वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल ज़ार शीरी ने वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे। अली राम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली राम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद और चीन के कौंसल जनरल ज़ार शीरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो है वो खैर मकदम किया और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई। तो इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दाम बारे उनको आगाह किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत जो है वो उनकी कौमी जिम्मेदारी है और तमाम मुतल्लिका अदारों को SOPs के मुताबिक चीनी शहरियों की हिफाजत जो है वो यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी और चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा रखी नहीं जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बाहमी इत्मीनान का रिश्ता है वो हर आने वाले रोज़ में मजबूत से मजबूत हो रहा है। तो लिहाजा चीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए जो भी SOPs हैं, जो भी इक़दाम करने पड़े वो करेंगे और मज़ीद हदायत जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को जारी कर दी गई। जी अली राम, में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। CBD को रूट 47 रेलवे क्रॉसिंग पुल पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुल के लिए 167 मुकम्मल गार्डर्स 100% कामयाबी के साथ लॉन्च कर लिए गए हैं। CBD के कॉन्ट्रैक्टर्स ने कामयाबी के साथ 10 से 12 रोज़ में काम मुकम्मल किया है। इस कामयाबी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दौरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये CBD को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और लाहौर समेत पंजाब की तारीख में ये पहला ब्रिज होगा जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर चलती रेलवे ट्रैक के ऊपर लॉन्च किया गया है और ये तमाम गर्डर्स जो है वो कामयाबी के साथ लॉन्च किए गए। CBD के CEO इमरान अमीन ने 10 दिन का टारगेट दिया था जिसे कामयाबी के साथ हासिल कर लिया गया और इस हवाले से CBD के कॉन्ट्रैक्टर NLC हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और ख़ास तौर पर इसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आसिफ इकबाल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है रियाज हुसैन, उनकी दिन रात की मेहनत शामिल है और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब प्रोजेक्ट जो है वो बहुत करीब लग चुका है। जल्द ही इसको खोल दिया जाएगा जिसके बाद मिनटों का सफर जो है महज 4 से 5 मिनट में गुलबर्ग से वाल्टन रोड पर पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। जी मिनटों का सफर जल्दी तय हो जाएगा। दौरे नायाब हमें अपडेट कराए थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ओल्ड एयरपोर्ट से खसूसी तैयारी के जरिए सऊदी अरब रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। सरमायाकारी और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF सरबराह क्रिस्टेलिना से भी मुलाकात मुतवक्की है। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर हुकाम भी हमरा होंगे। आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे की मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर लाहौर से रियाद के लिए रवाना हुए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के आलमी तावन, तरक्की और तवानाई के हवाले से ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे जो कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़्क़द किया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आलमी सेहत, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जामिया तरक्की, इलाकाई तावन और आलमी तरक्की के तनाज़ुर में तवानाई के मुतवाज़िन इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। जबकि आलमी इक़्तिसादी फोरम के इस ख़ुसूसी इजलास में साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की अहम आलमी रहनुमाओं, आलमी इदारों के सरबराहान और दीगर अहम शख्सियात से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। राव दिलशाद हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई का हुक्म। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के हवाले से एक बड़ा फैसला किया और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात जो कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में इस वक्त ज़ेर बहस थे, ख़ासतौर पर सूबाई असम्बली पंजाब में, तो इस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया और वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म भी सामने आया है। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8
8 मिलियन मेट्रिक टन करने का हुक्म जो है वो सादर फरमाया है, जबकि वजीर आजम ने पास्को को गंदम खरीदारी का अदब बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वजीर आजम ने गंदम की खरीदारी के हवाले से पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक मुश्किलात को देखते हुए ये फैसला जो है वो सादर फरमाया है। जी, फैसला सादर फरमाया है किसानों की मुश्किलात को देखते हुए। राउदर शाद हुसैन तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खातीन ट्रैफिक अफसरान एहलकार फील्ड में ड्यूटी करने से गुरेज़। ट्रैफिक पुलिस की खातीन एहलकार को दफातर के बजाय फील्ड ड्यूटियाँ देने का हुक्म। फील्ड तजर्बा न होने से तरक्कियाँ पाने वाली खातीन अफसरान की सुपरवाइजरी में खामियाँ नजर आने लगी हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत मौजें कर ली, अब काम करना पड़ेगा। ख़वातीन जो ट्रैफिक अफसरान व एहलकार हैं वो बड़े पैमाने पर पंजाब की ट्रैफिक पुलिस में मौजूद हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम ड्यूटियां जो हैं वो फील्ड में करने की बजाय दफातर के अंदर मौजूद हैं, किसी एजुकेशन कोर के अंदर मौजूद हैं, या वो अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनी हुई हैं। तो इस पर एडिशनल आईजी पंजाब ट्रैफिक की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है कि इनके पास ख़वातीन CTO रोल मॉडल्स मौजूद हैं। CTO लाहौर अमारा अतर और CTO गुजरावाला आयशा भट्ट जो हैं वो फील्ड में ड्यूटी करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कोई भी ट्रैफिक वार्डन या इंस्पेक्टर या नीचे रैंक की जो एहलकार हैं वो फील्ड में ड्यूटी नहीं कर रही, जिसकी वजह से अगर उनको कोई सुपरवाइजरी रोल दिया जा रहा है तो उसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वार्डन्स उनके पास काम करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एडिशनल आईजी ट्रैफिक की जानिब से पंजाब भर के तमाम CTOs को और DTOs को मरासला जारी किया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक की जानिब से मरासला जारी किया गया है। लाहौर में 200 अली साही अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चौथी प्रिंसिपल्स नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स कॉन्फ्रेंस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में किया गया। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर भी शरीक हुए। स्पेशल सेक्रेटरी सैयद राशिद अली शाह मंसूर अहमद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। CO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर अली रज़ाक ने भी शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरीज उस्मान खालिद मजहर अहमद और डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़ ने भी शिरकत की। DG नर्सिंग और नर्सिंग कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेजेस व अलाइड हेल्थ स्कूल जो है उनकी चौथी जो है वो सालाना कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है और इसमें सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है उन दोनों ने इसमें शिरकत की। इसके इब्तदाई सेशन में इस मौके पर VC UHS समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज की जो तालीम है उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करना हुकूमत की पहली तरजीह है, ताकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है वो मीट किया जा सके। जबकि सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर के इस मौके पर ये कहना था कि जो नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज का जो शोबा है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इलाज मुआवजे की फराहमी में, इसलिए इन दोनों शोबों के अंदर जो है वो इस्लाहात करना और इनको बेहतर बनाना जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत इस पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उनका ये कहना था कि ये प्रिंसिपल साहबान जो हैं वो नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस और अलाइड हेल्थ स्कूल इनकी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद भी यही है कि इनको जदीद तकाज़ों से जो हम आहंग है वो किया जा सके इदारों को, ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सकें, बेहतर ट्रेनिंग और तरबियत दे सकें। जी, जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।